नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपनी सेवन्थ क्लास की पॉलिटी है उसका 7 चैप्टर कवर अप करेंगे। ये वही हमारे आसपास के बाज़ार, भाई हमारे आसपास जो दुकान है या हमारे आसपास जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं या जो भाई सड़कों के किनारे जो बैठे होते हैं या भाई जो हमारी सब्जी मंडियाँ होती हैं उनके बारे में। ठीक है, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्कुट, चावल, कॉफियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमट्टी, साप्ताहिक बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। भाई जो पड़ोस की गुमट्टी होती है वो क्या होती है भाई, जो हर वीक सुबह से शाम तक जो हमारा टाइमिंग होता है तब तक खुली रहती है। साप्ताहिक आउट बाज़ार जो सप्ताह में एक बार लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो चलते ही रहते हैं। इन अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे पहुँचती है, वे खरीदार कौन है, वे बेचने वाले कौन हैं और इस सब के पीछे कैसे और क्या समस्याएं आती हैं। तो हम भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। साप्ताहिक बाज़ार कौन से होते हैं भाई, जो सप्ताह में एक बार अलग अलग जगह पर लगते हैं। साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें चीज़ें खरीदने आते हैं। भाई ये आपका पिछली बार में सीटेट में भी आया था भाई, साप्ताहिक बाज़ार कौन से होते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई वहाँ पर एक तो पक्की दुकानें नहीं होती और दूसरा क्या होता है वहाँ पर कंपटीशन होता है। अगर हम मोल भाव ताव करके अगर एक कम दाम में दे रहा था दूसरी दुकान से ले सकते हैं। ठीक है, ये तो भाई उन्हें अपनी दुकानों की कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों का काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हें खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकान अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वह अपनी दुकानों पर वही सामान देख लें। जहाँ जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वो मोल तोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जी, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। मोहल्ले की दुकानें, हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार में कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ये सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान पे जाती हैं तो ये इन्होंने एक निष्कर्ष दे रखा, ये भाई सामान लेके जाते हैं, जो इन्होंने सामान लेना वो जो शॉपकीपर उसको दे देती हैं, वो सारा सामान निकाल देते हैं। जो भाई अपनी मोहल्ले की दुकान, उसका एक बेनिफिट ये होता है, कई बार ऐसा होता है भाई पैसे कम रह जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते तो भाई हम उनसे पैसे बाद में देने के लिए बोल सकते हैं, उधार पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया हुआ है। और एक इसमें ये बताया हुआ है कि भाई जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या और कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो उधर उनको ज़्यादा रेट में वही चीज़ें मिलती हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं।
इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्य दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहक के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाता है, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह की दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। तो भैया और पढ़ लेते हैं। एक अंचल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता उसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे उसमें से बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उन्होंने यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दुकानों एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता था, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की दुकान में लगभग 5 गुना अधिक था। सुजाता कविता से फुसकाते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें और किसी दुकान पर ले चलूँगी, वहाँ पे कपड़ा भी इनसे अच्छा है और भाई कीमत भी उनकी कम है। ठीक है, अब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉल इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाज़ारों देखे, पहले साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं भाई, ज़्यादातर शीशे की, जहाँ पर जो मालिक ज़्यादा खर्चा करता है, जिससे भाई वो ज़्यादा किराया लेता है। इसी कारण अगर वो ज़्यादा किराया देंगे तो वो हमें सामान भी ज़्यादा कॉस्टली देंगे और वो हमें महंगा मिलेगा। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिलीय वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पाद को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखते हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखाने, खेतों और घरों में होता है। ठीक है भाई, जो सामान हम लेते हैं कहाँ पे? कारखानों में, खेतों में और घरों में। लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीज़ों को उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि रखते। भाई कोई भी खेत से अगर हमें भाई प्याज या अनियन लेने हैं तो वो सीधे हमें 1 किलो या 2 किलो ही देते हैं। वो क्या करते हैं, वो मंडी में डालते हैं। जो थोक व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी से वही फुटकर व्यापारी ले जाते हैं और उससे फिर हमारे पास आते हैं। वे लोग जो बहुत वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोग के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे व्यापारियों का भी इम्पोर्टेंट है, वही ध्यान से समझ लेना। सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह ज़्यादा मात्रा में खरीदता। जो थोक व्यापारी होता है 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। उन्हें वह दूसरी सब्जियों को बेचता है, दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंत वस्तु उपभोक्ता को पहुँचाता है, खुदरा फुटकर व्यापारी कहलाता है। पिछली बार आया था भाई, जो लास्ट में जो अंतिम व्यापारी होता है, जो भाई ग्राहकों को सब्जी देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको खुदरा फुटकर व्यापारी बोलते हैं। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानें, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है।
हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों में समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। पहले कहाँ आएंगे भी, वो जो मंडियाँ होती हैं उनकी थोक व्यापारियों के पास, वहाँ फिर वहाँ से अन्य व्यापारियों के पास। सड़क किनारे की दुकानों का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। तो ये पढ़ लेते हैं। आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हुए उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यहाँ यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रक, माटाडोर, टंकी, ट्रेलियों आदि द्वारा वो अपनी सब्जियां लाते हैं। जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह यह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहाँ वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियाँ बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। ठीक है। हर जगह बाजार। हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार, जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। वही हम क्या करते हैं, वही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर घर पे आएगा तो भी हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और उससे आएगा तो हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टरों के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन कहीं से आता हुई, गियर्स कहीं से आते हैं, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सल पहिया आदि अलग अलग कारखानों से आते हैं और लास्ट में वो जो कार का शोरूम है वहाँ पे आके उत्पाद होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो गाड़ी है वो तैयार की जाती है। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। अपने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार, जबकि दूसरी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी जो आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार को छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम कमाता है, क्योंकि भाई उसने खर्चा भी कम किया है और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसने भाई खर्चा ज़्यादा किया तो उसको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। इस तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ते मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से
ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पाद होने वाला सामान लोगों के हर जगह उत्पाद हो जाए, हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता। ठीक है, अगर वो बनी हुई चीज़ें होंगी वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जाए और उत्पादन भी बढ़ाया जाता। परंतु इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं नहीं भाई, समान अवसर नहीं मिलते यहाँ पर। ठीक है, आगे इस कमीज की कहानी अध्याय में हम जो ये है भाई, क्या सभी को सेम जो पैसे बेनिफिट होता है ये भाई हम अगले जो लेसन उसमें पढ़ेंगे भाई। एक कमीज का मूल्य उसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले जो खेत वाला होता है वो कुछ भी चीज़ है उत्पाद करता है, उसके बाद वो कहाँ पे थोक व्यापारी के पास जाता है। जो बड़ा जो थोक व्यापारी वो छोटे व्यापारी को देता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं वो फुटकर या खुटरा जो ये अपने व्यापारी होते हैं उनको देते हैं, जो गलियों में घूमते हैं और जो मोए घर तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। साप्ताहिक बाजार ये पढ़ लीजिए। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वर्णन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान के लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जियां लेकर कपड़े। ठीक है, माल यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारों का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है जिससे कई मंजिला दुकानें, रेस्तर और कभी कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। फिर आता है थोक। थोक क्या होता है भाई, जो बड़ा होता है। इसका इससे बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पाद जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं के अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। ये बात है बाजारों की श्रृंखला। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंच जाता है।